नमस्कार। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये लाइन आपने कई बार अपने जीवन में सुनी होंगी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसका मतलब यह हुआ कि जो आप किसी से वादा करें उस वादे को निभाइए। आपके किए हुए वादे की सामने वाले की नजर में बहुत अहमियत है। तो कभी भी अपनी कही हुई बात से मुकरिए नहीं, और आपको लगता है कि आप अपने वादे पूरे नहीं कर पाएंगे तो फिर किसी से वादा करिए नहीं, तोल मोल के बोलिए। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल की। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। एक बार आप वीडियो को सुन लीजिए पूरा, तो आपको आने वाले सप्ताह का ज्ञान हो जाएगा कि क्या होने वाला है कल से शुरू। तो आइए शुरुआत करते हैं एस्ट्रोलॉजर सचिन के साथ। सप्ताह की शुरुआत में माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों या उनसे खराब रिश्ते सुधरने लगेंगे। थोड़ी बहुत कड़वाहट के बाद प्रेम शुरू हो जाएगा आना। थोड़ा तनाव, फिर उसके बाद मोहब्बत शुरू होगी। अपनों से ही लड़ाई, अपनों से ही प्यार होगा। स्वभाव मूड बार बार बदलेगा, परेशानियां बढ़ेंगी इसकी वजह से। इस अवधि के दौरान जहां तक संभव हो धैर्य बनाए रखें, अन्यथा सप्ताह खराब हो जाएगा। सेहत भी प्रभावित होगी। आप स्वयं को पसंद रखने की पूरी कोशिश रखें, हर संभव प्रयास करें। आपकी वित्तीय स्थिति और आजीविका के क्षेत्र के लिए सही है समय। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय सही नहीं है, रिश्तों के लिए समय सही नहीं है। आसपास के व्यक्तियों का समर्थन मिलेगा, स्नेह मिलेगा, भाग्य का पहले से अधिक सहयोग प्राप्त होगा। आप कहीं घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। यात्राओं पर जाने का भी समय शुभ है। सप्ताह के अंतिम भाग का समय आपके पेशेवर कार्यों के लिए सुखद बना हुआ है। इस अवधि के दौरान सरकारी काम या सरकारी सीनियर अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे और सहयोग मिलेगा सीनियर अधिकारियों का। साथ ही साथ आपके नाम की प्रसिद्धि भी बढ़ेगी, धन में भी वृद्धि होगी। लेकिन सप्ताह के अंत में 8 तारीख या 9 तारीख को कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, खर्चा ज्यादा हो सकता है। कोई अच्छा उपहार देने में पैसा खर्च हो सकता है। 9 से 11 के बीच अप्रत्याशित धन लाभ होगा। घरेलू झगड़े होंगे लेकिन इनकम बनी रहेगी। कुछ अच्छे लोग आपसे पसंद रहेंगे। कोई पुराना हो दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। थोड़ी सा दिमाग, थोड़ी सी टेक्निक लगाकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अपने काम निकलवा लेंगे अगर आपका मूड सही रहा तो। 12 और 13 तारीख को कोई अनहोनी घटित हो सकती है। शत्रु और विरोधी आपसे आपसे शत्रुता रखेंगे। आप में सहनशीलता की कमी रहेगी। मौसमी बीमारियां हावी हो सकती है। खान पान की गड़बड़ी के चलते समस्या बढ़ सकती है। उच्च शिक्षा के प्राप्ति हेतु आपको प्रयास करने होंगे। 14 तारीख को थोड़ा सा समय ठीक रहेगा। आप अपने आव भाव प्यार में अपनों को माफ कर देंगे। कुछ नया करने की चाहत मन में जन्म लेगी और जितनी मेहनत उतना ही अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। और शुरुआत कठिन लेकिन अंत सप्ताह का अच्छा है। कार्य स्थिति में सुधार चाहिए, चिंताओं से मुक्ति चाहिए तो मूड को मत बदलिए। बार बार अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करिए, पारिवारिक रिश्तों को। विद्यार्थियों को बहुत मन लगाकर पढ़ने की आवश्यकता होगी। अपने दैनिक कार्यों में विद्यार्थी व्यस्त रहेंगे। रोमांटिक मूड रहेगा। जिनकी भी शादी हो गई है, प्रेम संबंध भी पनपेंगे। आपको अधिक धन कमाने की इच्छा जागृत होगी। सपने पूरे करने की इच्छा में आप आगे बढ़ेंगे। अपने जीवन साथी के साथ रोमांटिक मूड में रहेंगे। बड़े भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। समाज में पद प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन सब कुछ आपके मूड के ऊपर फिर भी डिपेंड रहेगा। सेहत का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग बीच बीच में आपके सही काम को गलत भी ठहरा देंगे। आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी भी रहेगी। आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। खान पान के मामले में सावधान रहिएगा। जीवन साथी से नाराजगी भी हो सकती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना आप चाहते हैं। यात्राएं परिणाम स्वरूप नहीं होंगी। व्यर्थ किया आय, व्यर्थ की चिंता आपकी होती रहेगी। कमाया और गया। व्यर्थ के धन खर्च से संकट बढ़ेंगे। भाई बहन से थोड़ा सा तू तू मैं हो सकती है, इसलिए जुबान पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य को लेकर समय शुभ नहीं है, खासकर 11 तारीख को। 12 तारीख को भी देखा जाए तो धन का खर्च अधिक होगा। आर्थिक संकट आपको सता सकते हैं। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा। घर का माहौल शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। अपव्यय दिखा रहा है, परेशानी दिखा रहा है समय। 11, 12, 13 तारीख को बहुत ही संभल कर रहना होगा। यात्रा सावधानी पूर्वक करिए, तोल मोल कर बोलिए, हर इंसान से सोच समझ कर बोलिए। दूसरे का संग प्राप्त करना है तो मीठा बनना पड़ेगा। एक भी कटु वचन
मत बोलिएगा। और सप्ताह का जो अंतिम समय होगा तो आपको थोड़ा सा सम्मान मिलेगा। 14-15 तारीख को आप शेयर मार्केट से भी लाभ कमा सकते हैं। आत्मनिर्भर होंगे, आपकी कमियां आप धीमे धीमे दूर कर लेंगे, सोच विचार कर निर्णय लेंगे। इस वजह से मेष राशि वालों को अंतिम दिनों में थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। तो सप्ताह जाते जाते आपको खुशियां देकर जाएगा। और किसी जिद को आप पकड़ लेंगे, किसी काम को आप इस सप्ताह में मनवा के रहेंगे। आप ऐसे उपाय कर लेंगे 5-6 जिससे आप काम की बिगड़ी हुई स्थिति को भी सुधार लेंगे। आपकी जिद होगी कि ये मैं करके रहूंगा। तो जिद में कई बार इंसान बन भी जाता है और बुरी जिद हो तो बिगड़ भी जाता है। तो अच्छी जिद पालिएगा, बुरी जिद मत पालिएगा। आपको 60% शुभ लाभ हो रहे हैं, बाकी आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 8 नंबर आपके लिए लकी रहेगा। गुस्से पे कंट्रोल और बार बार मूड स्विंग से बचिएगा और बड़ों का सम्मान करिएगा और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब जानते हैं कुछ और उपाय जिससे हमको और राहत मिलेगी, हमारा वक्त और अच्छा होगा इन उपायों को करने से। उपाय जिनसे हमें जल्दी सहायता मिल जाती है अपनी बिगड़ी हुई किस्मत को बनाने में। उपाय हर व्यक्ति करे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। हाँ, अगर जो महिलाएं जिनको मासिक धर्म चल रहा है वो मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में जाकर पूजा पाठ ना करें, मन में चिंतन करें, बोल बोल के भी ना करें, मन में भगवान की पूजा करें तो उनके लिए अच्छा है। बाकी जो सामान्य लोग हैं उनके लिए क्या उपाय है इस सप्ताह के? ये हनुमान चालीसा पढ़िए, खूब जी भर के पढ़िए, सुबह शाम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस धरती में 2 ही चीजें हमें चाहिए सबसे ज्यादा, 3 चीजें सॉरी। पहली चीज चाहिए होती है बुद्धि। तो माँ सरस्वती को नमस्कार करें, जरूर करें प्रतिदिन, ठीक है। गायत्री मंत्र का जाप कर लें, मन ही मन में माँ सरस्वती को नमस्कार करें सुबह उठते ही, ताकि बुद्धि दें और दिन की शुरुआत अच्छी हो। दूसरा काम हमें चाहिए भगवान सूर्य को नमस्कार करना, अपने पिता को नमस्कार करना, गुरु को नमस्कार करना, उनका आशीर्वाद लेना ताकि एनर्जी बनी रहे। तीसरा काम हमारा जो है, जिस भी भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए, वो है हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो कोई शत्रु आपको परेशान नहीं करेगा। अब आप कहेंगे इस दुनिया में तो सबसे बड़ा धन है। देखिए, धन तो उसी के पास आता है जिसके पास बुद्धि होती है। तो माँ सरस्वती की आराधना कर ली तो बुद्धि आ जाएगी, सूर्य की आराधना कर ली तो ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। और जिसके पास ताकत है उसका ना कोई ग्रह बिगाड़ सकता है कुछ, ना कोई इंसान बिगाड़ सकता है कुछ। बाकी तो आप दिन भर में राधे राधे जपिए, जय श्री राम जपिए, ओम नमः शिवाय जपिए, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर जाइए, जो कुछ हो सके पूजा अर्चना करिए। तो ये नियम बना लीजिए, ये जीवन का नियम है। इस नियम पर चलेंगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। और बाकी सारा ज्ञान आपको आपके माता पिता दे ही चुके हैं बचपन से कि झूठ ना बोलो, नॉनवेज ना खाओ, शराब नहीं पियो, किसी पराई स्त्री को मत छेड़ो, ये सब आपको पता है। इन सबको फॉलो करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। जब तक जन्म कुंडली की जांच नहीं कराएंगे तब तक सही और गलत का पता नहीं चलेगा, सितारे अच्छे हैं कि बुरे हैं कभी पता नहीं चलेगा। जब तक सितारों का नहीं पता होगा तब तक भटकते रहेंगे। अगर जीवन में भटकना है तो ऐसे भटकते रहिए। अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए और अपनी किस्मत को चमकाइए। किस्मत तभी चमकेगी जब आपकी कुंडली में सितारे अच्छे होंगे और आपकी सितारों में बल होगा। कमजोर इंसान से आप कभी भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जीत जाए। बकरी से ये उम्मीद मत लगाइएगा कि वो शेर को खा जाए। अगर ये उम्मीद लगा के बैठे तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके सितारे कमजोर हैं, ये मत सोचिएगा कि आप इस दुनिया में का सुख पालेंगे। सुख पाना है तो शेर बनना होगा, और शेर बनने के लिए ताकत चाहिए। वैसे ही जैसे आपकी कुंडली के सितारे मजबूत होंगे तभी आप शेर बनेंगे। और शेर जो होता है वो राजा होता है। तो राजा बनना पड़ेगा। तो कुंडली को मजबूत करना है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए और मन मुताबिक सफलता पाइए। कर्मानुसार। नमस्कार।